जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज मैं गुरुजी की मर्जी से अपनी आंखों का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था। पहले तो मैं ऐसे ही नॉर्मल दवाइयाँ खाती रही। एक हफ्ते तक मेरी आंखें बिल्कुल ठीक नहीं हुई। एक हफ्ते के बाद मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो गई। राइट आंख बिल्कुल ही बंद हो गई। तो मैं आंखों के डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको आई फ्लू हुआ है और आंखें आईलिड के अंदर छाले हो गए हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखें बंद हैं। आपको 15 दिन दवाई खानी पड़ेगी और तभी जाके आपको आराम मिलेगा। तो मैंने दवाई खानी शुरू कर दी, पर दवाई खाकर भी मुझे कुछ आराम नहीं लग रहा था। मुझे घर के काम भी करने पड़ते थे। तो एक तो आंख बंद थी, दूसरी आंखों में भी इन्फेक्शन हो गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से घर के काम कर रही थी। एक हफ्ता हो गया था, अभी भी आंखों का कोई आराम नहीं था। एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी दोपहर में और मैं रोने लग पड़ी और गुरुजी से कहने लग पड़ी कि गुरुजी, एक हफ्ता हो गया मेरी आंखें बंद हैं और दवाई भी असर नहीं कर रही, अब मैं क्या करूँ, आप ये बताइए। तो थोड़ी देर बाद मैं ऐसे ही रोकर चुप कर गई और थोड़ी देर बाद मुझे एक ये सर्च फेसबुक पे गुरुजी का आंखों से रिलेटेड सत्संग भेजा, जिसमें गुरुजी ने एक आंटी ने सत्संग शेयर किया था। कैसे गुरुजी ने उन्होंने आंटी को आंखों में जल प्रसाद डालने के लिए बोला था और आंटी की आंखों का धुंधलापन भी ख़त्म हो गया था और उनकी आईज में इन्फेक्शन ठीक हो गई थी। मैंने भी वैसा ही किया। मैंने रोज़ 3-4 टाइम आंखों में जल प्रसाद डालना शुरू कर दिया। साथ में डॉक्टर की दवाइयाँ भी लेती रही। 3-4 दिनों में ही मेरी आँख, जो राइट आँख बिल्कुल बंद थी, 15 दिनों से वो खुल गई और मेरी आँखें धीरे धीरे दवाई गुरुजी के जल प्रसाद डालने की वजह से ही ठीक हो गई और भी मेरी आंखों में थोड़ा थोड़ा धुंधलापन दिखाई देता है। गुरुजी को भी आंखों से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं। अभी मैं उनको सुनकर वैसे ही उपाय करती हूँ। गुरुजी ने एक आंखों में जल प्रसाद डालने के लिए बोला है और गुरुजी के जल चरण स्वरूप पे देसी घी की मालिश करने के बाद वही हाथ में अपनी आंखों में 7 बार मंत्र जाप करके वही हाथ अपनी आंखों पे लगा लेती हूँ। इससे मेरी आंखों में जो धुंधलापन की समस्या हो गई थी वह अब धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गई है। मुझे साफ दिखाई देते हैं, आंखों से अब धुंधला दिखाई नहीं देती और मेरी आइज़ की इन्फेक्शन भी बिल्कुल ठीक हो गई है, जो डॉक्टर की दवाइयाँ खाने से बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। इसके बाद मेरे हस्बैंड को और मेरी दोनों बेटियों को भी आई फ्लू हो गया था, तो उन्होंने भी दवाइयों के साथ साथ जल प्रसाद डाला और मेरे हस्बैंड की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। और मेरी जो छोटी बेटी है वो ऑटिस्टिक है, उसको भी आई फ्लू हो गया था। वो तो अपनी आंखों में दवाई भी नहीं डलवाती थी क्योंकि वो आंखें ही मलती रहती थी और मैं दवाई भी बड़ी मुश्किल से डालते थे। वो जल प्रसाद भी नहीं डलवाती थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने बोला, गुरुजी मैं सिर्फ उसकी आंखों पे जल प्रसाद के छींटे ही मार सकती हूँ, ना तो आंखों में जल प्रसाद डलवाती है, ना ही दवाई डलवाती है और ना ही जल प्रसाद अपनी आंखों के ऊपर लगाने देती है। तो मैं सिर्फ आंखों छींटे ही गुरुजी का मंत्र जाप करके उसमें आंखों पे डाल देती हूँ। धीरे धीरे गुरुजी उसकी भी आंखें ठीक कर रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे रोज मैसेज करते, शुक्राना कर शुक्राना। किसी कारणवश मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करना चाहती थी। मैं पहले करती थी, कुछ दिन से मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन सोचती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग करूँगी, किसी कारणवश मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर सकती। आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये सत्संग मेरे अंकल का है। मेरे अंकल को कुछ दिन पहले उनके बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता था। पूरे शरीर में दर्द होती थी, उनको हाथ पाँव बाजू में सब में दर्द होती थी। उनको उनको कहीं भी आराम नहीं लग रहा था। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पति को, अपने पति के लिए तू अरदास कर। और मैंने अपने अंकल के लिए अरदास की गुरुजी से, गुरुजी कि मेरे अंकल को ठीक कर दो। और इसलिए मैंने अंकल को जल प्रसाद और चंदन टिक्का लगाया। उससे मेरे अंकल को बहुत आराम मिला और 40 दिन तक मैंने पाठ किया और उस पाठ से मेरे अंकल को इतना आराम, दर्द में इतना आराम आया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, अंकल जो पहले इतने दिन रात कभी उनको बुखार, कभी कुछ, कभी कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। संगत जी, जब से मैंने ये उन अंकल के नाम का ये पाठ किया है 40 दिन तक, उसके बाद मेरे अंकल को आराम आराम आया है। संगत जी, हम गुरुजी से
कुछ भी अरदास करते हैं, गुरुजी हमारी एक अरदास, हर अरदास स्वीकार करते हैं। हम गुरुजी के लिए इतना भी कुछ नहीं कर सकते हैं कि उनके लिए हम एक शुक्राना सत्संग भी कर सकें, और हम करते रहते हैं कि हम आज करेंगे, आज करेंगे। जब हम गुरुजी से कोई अरदास करते हैं, गुरुजी हमारी अरदास सुनते हैं। हम जब हमारा वो अरदास पूरी हो जाती है और हम इतने मतलबी हो जाते हैं कि हम अपने गुरुजी के लिए एक शुक्राना सत्संग करने में भी हमें इतने से टाइम लगता है। संगत जी, जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। हम 2 साल पहले हम कुछ भी नहीं थे। जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, दुख खाते हैं, लेकिन वो दुख हमें दुख नहीं लगते। हमें पता है हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं है। गुरुजी जब से हमारी लाइफ में आए हैं, दुख भी आया है, लेकिन हमें वो दुख नहीं लगते हैं। दुख ऐसे लगते हैं कि दुख आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि जब से हमारे गुरुजी आए हैं, हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरुजी का नाम मंत्र जाप करने से इतनी शक्ति मिलती है, पॉजिटिविटी आती है। घर में एक नेगेटिविटी आती थी संगत जी, जब से गुरुजी का मंत्र जाप करने से इतना दिल को सुकून मिलता है। दिन रात आप गुरुजी का ये मंत्र जाप लगाते रहो और इतनी पॉजिटिविटी आती है। घर में पहले तो नेगेटिविटी रहती थी, कभी अंकल जी से मेरा लड़ाई झगड़ा, कभी बात बात पर गुस्सा हो जाते थे, कभी कुछ बात बात पर गुस्सा करते संगत जी। अब पहले से मेरे अंकल को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है पहले से। और अंकल पहले मेरे गुरुजी को नहीं मानते थे, अब उन्हें भी थोड़ा लगा कि गुरुजी हैं, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं और गुरुजी ही हैं। हमारा काम कोई भी नहीं आता है संगत जी, गुरुजी ही हैं जो हमारे काम आते हैं। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक अरदास करते हैं, अरदास वो पूरी करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं उनके लिए। और हम गुरुजी से कुछ भी मांगते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है। और एक वो शुक्राना सत्संग करने के लिए हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। संगत जी, मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी हैं तो सब कुछ है, हम गुरुजी के कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने ही हमें बनाया है, और जब से हमारी लाइफ में गुरुजी आए हैं तो हमें ऐसा लगता है अब गुरुजी हैं, वो ही करेंगे, वो संभालेंगे। उन पर पूरा सरेंडर करा हुआ कर देते हैं हम, और सरेंडर करके हमें ये लगता है कि कुछ भी ज़िंदगी में कितनी भी टेंशन आए, कुछ भी हो, लेकिन हमें पता है हमारे गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, हमारे घर परिवार को संभाल लेंगे, हमारी फैमिली को ब्लेस करेंगे, बच्चों को ब्लेस करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। और उन पर छोड़ दिया है, वो हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उनके बिना हमें इस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी पर हमें एक विश्वास है कि हमारे गुरुपा हैं, हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। बच्चों से भूल चूक हो जाए, गुरुपा हमें माफ़ कर दें। अगर हमसे कोई गलती हो गई, गुरुपा हमें माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना।